जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Thank you. Okay, I sent you. Thank you. I sent the test today and the basic skills. AGW entry skills, and I've got only 13 responses. मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि फाइन रिस्पॉन्सेज क्यों नहीं आते इस क्लास की तरफ से। हालांकि इस क्लास के अंदर जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो टास्क जो आपको जो कल भी जो दिया हुआ था, एक तरफ तो मुझे हर वक्त जो है मैसेजेस आते रहते हैं उसके अंदर कि जी होम टास्क नहीं आया, असाइनमेंट नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, और जब मैं भेजता हूँ तो मुझे उसका रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा। इसका जरा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि नाउन टाइप्स भी मैंने भेजे, मुझे उसके रिस्पॉन्सेस थोड़े आए हुए हैं। बीच में 4-5 लोग हैं जिनको कोई परवाह कोई नहीं है। तो व्हाट इज दिस, ये जरा प्लीज जरा एक्सप्लेन करें जरा थोड़ा सा। कि ये क्लास तो चलनी है, वो जो एक्स्ट्रा साथ जो टास्क आपको आ रहे हैं और क्लास ग्रुप में आप पूछना शुरू कर देते हैं क्लास के फौरन बाद कि जी असाइनमेंट होम टास्क किधर है, और जब मैं होम टास्क देता हूँ मुझे जॉब नहीं आता मिलता उसका। व्हाट इज दिस, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। इस तरह तो कोई फायदा नहीं ना, मुंह उठा के बस मैं कंप्यूटर के सामने बैठ जाता हूँ, कैमरे के साथ बातें करता रहता हूँ और पब्लिक जो है वो जॉब को नहीं देती। क्या ये वो क्या क्या करने आए हैं इस कोर्स में, प्लीज एक्सप्लेन। Today I have sent an important part of this course and I have got only 13 responses. नहीं, हम इग्नोर नहीं करना। मैं असद रहमान को सिर्फ अकेले बंदे को तो ना पढ़ाना, सारी क्लास को पढ़ाना ना। मुझे मैं सिर्फ एटीट्यूड समझना चाह रहा हूँ, मुझे एटीट्यूड की नहीं समझ रहा। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम ना। तो यह इस क्लास में करने क्या आए हैं फिर अगर इन्होंने टास्क नहीं करने तो फिर क्या करने आए हैं? यहाँ पे क्या बर्फी पार्टी जा रही है? आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज। हम इंग्लिश सीखने आए हैं, ओके? तो कैसे सीखेंगे? टीचर ने सीखनी है। नहीं, सिंगल आउट तो कोई भी नहीं करता ज़ैन रशीद, सिंगल आउट तो कोई भी नहीं करता। टाइम फ्रेम कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, कोई किसी का वो नहीं है टाइम फ्रेम इसका। आपके पास 24 आवर्स होते हैं, 23 आवर्स होते हैं, लेकिन अब देखिए मुझे जॉब भी कोई नहीं आ रहा ना। मुझे जो जिस चीज से तप चढ़ती है जो बेसिकली, अभी जॉब भी कोई नहीं आ रहा। अभी मुझे जॉब वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी टास्क कर दिया हुआ है। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज डिसअपॉइंटिंग। अब जाहिर है जिक्र किया हुआ है कि इस कोर्स का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में मार्क्स भी आने हैं। तो मार्क्स सिर्फ कोई फाइनल एग्जाम तो नहीं है, मार्क्स जो है वो तो सारी चीजों के लग रहे हैं। आप होम असाइनमेंट्स कितनी करते हैं, क्लास के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, कॉम्प्रिहेंशन कितनी है, हर चीज के मार्क्स है ना। नहीं, कुरातुलैन अभी नहीं करना। क्लास के दौरान आप बैठ के क्विज नहीं करेंगे, ये नलायकी वाली बात ना करें। आज फिल कर देंगे मरियम जफर, थैंक यू वेरी मच। आवर बिफोर द क्लास काफी नहीं होता आपके लिए। अभी क्लास के अंदर मैंने आपसे सेंटेंसेस कराने हैं, तो क्या 2 घंटे पहले आपको दिया करूं? देखिए अगर इसी तरह से आपने वो रहेगा ना, अगर आपका एटीट्यूड, तो फिर मैं भी फिर वन वे पढ़ाऊं। फिर
बैठ के बस अपना लेसन लेक्चर डिलीवर कर दूं, मैं आपसे जवाब पूछा ही ना करूं। अगर आपने नहीं जवाब देना तो इसका तरीका यही है ना, फिर अल्टीमेटली क्या रह जाएगा बाकी। आपको भी पता है कि इस क्लास के फौरन बाद हमारी क्लासेस होती हैं रात तक, आपकी भी क्लासेस है। मैं आप लोगों को टास्क भेज भी दूं तो आप लोगों की क्लासेस है सबकी। मोस्ट ऑफ यू हैव क्लासेस, आप करेंगे तो रात को कहीं चल के करेंगे। ये कोई तरीका नहीं कि अभी देखा है ये तो मैंने क्यों 11 बजे भेजा, फिर 10 बजे भेजा, मैं भी अभी देता 12:30 बजे जब क्लास स्टार्ट हुई। एनी हाउ काफी होगी। Okay, let us start this one-way delivery of the class. This is day 5, and on up till 4 days we were discussing vocabulary, parts of speech and everything. और उसमें फिर ये है कि अब आपका वो वाला जो सेक्शन है जिसके अंदर बेसिक डिफरेंस बिटवीन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, verb and conjunction, interjection, ये चीजें, और preposition जो है ये बेसिकली एक पार्ट जो है वो आपने कर लिया हुआ है। preposition आई नो कि वो एक लंबी चीज है और मुख्तलिफ उसके कॉम्बिनेशंस वर्ब्स के साथ होते हैं, उसकी एक अलग से पूरा सिस्टम है उसको पढ़ाने का जो मैं यूज कर रहा हूँ। preposition सिर्फ इस तरह नहीं होती कि आपको क्लास के अंदर बस बैठ के डिस्कशन कर दी, उसको कंसिस्टेंटली साथ प्रैक्टिस की जरूरत है, वो मैं कर रहा हूँ। ओके, vocabulary now, the parts of speech हैं, now it will convert into, these were basically required for the vocabulary exercises, और vocabulary जो है वो ultimately फिर हमें sentences के अंदर साथ साथ हम sentence structure करते हैं और साथ साथ vocabulary जो है वो करते हैं। तो वर्ड फैमिलीज का एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको देना है, वो एक प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करनी है, और फिर वोकैबुलरी उसके मुताबिक जो है वो सारी चलेगी। और उसके बाद हमने आज सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर काम करना है, और फिर पास्ट वर्सेस प्रेजेंट टेंसेस जो है, ये आज तीनों चीजें इसके अंदर आज की क्लास के अंदर शामिल है। Okay, the first thing which we need to do about the vocabulary is I call it word families. Words जो हैं ये आपस में linked हैं, ये अपनी शेप, रोल इनका जो है वो चेंज होता है, शेप चेंज होती है इनकी, और एक वर्ड जो है वो किसी एक हालत में उसका मीनिंग कुछ और है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से, नाउन के लिहाज से, वर्ब के लिहाज से, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आनी होती हैं। मेन जो प्रॉब्लम आती है इंग्लिश लर्निंग में आप लोगों के साथ वो है इन्हीं वर्ड्स की, ये जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड अगर उसका वर्ब ये है तो फिर उसका नाउन क्या है, बाज़ का वर्ड सिर्फ एडजेक्टिव है, आप जबरदस्ती उसका वर्ब बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये मेन चीजें जो है वो लर्न करने वाली है। कौन सी स्क्रीन शो नहीं हो रही जमीला? यू कांट सी मी जमीला, क्या मसला है? तो आप अपना वीडियो का कुछ करें बंदोबस्त। बाकी लोगों को वीडियो नजर आ रहा है, ऑडियो नजर आ रहा है? हाँ जी, बाकी दोनों चीजें चल रही। हाँ, आप अपना जो है वो कनेक्शन की तरफ देखें क्या सूरत है। ओके, आई विल मेक दिस डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपने जब इसको घर पे बनाना है तो आपको भी इस चीज का अंदाजा हो कि ये किस तरह से
बेसिकली इट शुड बी नॉट ऑन, ये देखिए ये पोर्ट्रेट है, इसको बेसिकली आपने इसको लैंडस्केप में लेके जाना है और जरा बड़ा कागज हो तो ज्यादा बेहतर होता है इसके ऊपर, एंड यू विल स्प्लिट इट इनटू 4 columns. This is called word families. आपके सामने इसलिए बनाते हैं ताकि आपको तरीका मालूम हो कि इसने बनना कैसे है। तो पेज को आपने साइड वाइज रखना है, सीधे पेज के ऊपर ये नहीं बनेगा। साइड वाइज करें और इसके अंदर यू विल मेक 4 columns. And then you will need several rows of that. Our first entry is noun. Then adjective. इस तरह से इनके आपस में कॉम्बिनेशन है। तो ख्याल रहे कि वर्ड फैमिलीज जो है ये कंटेंट वर्ड्स की बनती है। वर्ड फैमिलीज सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वर्ड्स की बनती है। वर्ब और एडवर्ब। ये आप बता सकते हैं कि ये वर्ड फैमिलीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वर्ड्स की क्यों बनती है? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन दिस? वर्ड फैमिली में आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट वर्ड्स क्यों नजर आते, फंक्शन वर्ड्स क्यों नहीं नजर आते? कंटेंट वर्ड्स फंक्शन वर्ड्स फिक्स होते हैं और सिर्फ एक ही हालत में इस्तेमाल होते हैं। फंक्शन वर्ड जो है वो फिक्स है, वो सिर्फ एक ही। अगर कोई प्रेपोजिशन है तो बस प्रेपोजिशन में यूज होती है। अगर कोई प्रोनाउन है तो सिर्फ प्रोनाउन है। वो ये नहीं होता कि प्रोनाउन प्रेपोजिशन बन जाए या वो कंजंक्शन बन जाए। नहीं अलीना शाह, ये मेन रीजन नहीं है इसलिए। जो वेरिएबल मीनिंग्स हैं इनके कंटेंट वर्ड्स के, वेरिएबल इसलिए कि इसकी मीनिंग्स जो है वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ स्पीच। सो कंटेंट वो जो फंक्शन वर्ड्स हैं दे आर फाइनाइट, उनके उनके मीनिंग्स जो है वो फिक्स्ड हैं, वो थोड़े से वर्ड्स हैं। जबकि ये जो कंटेंट वर्ड्स हैं ये बेसिकली फैमिली उसके अंदर जो है वो वर्ड फैमिलीज के अंदर सिर्फ यही जा सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल यू हैव सिंपल जो है हमारे पास वर्ड हम ले लेते हैं एग्जामिन। एग्जामिन तो आपके पास इसका नाउन जो है वो एग्जामिनेशन है। इसके 2 नाउन्स हैं जो एग्जामिनेशन ले रहा है, एग्जामिनर, ठीक है, और जो एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी बाकायदा नाउन जो है वो मौजूद है, एग्जामिनी। एग्जामिनर एंड एग्जामिनी। एग्जामिनी कौन? जो इम्तिहान दे रहा है वो एग्जामिनी कहलाता है। अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि जैसे इसका
एग्जामिनेशन और एग्जामिन, तो हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं कि इसकी इम्तिहानी बॉडी कौन सी है, ये कौन सा इदारा है जो इसका इम्तिहान लेता है, तो वी कॉल इट एग्जामिनिंग। एग्जामिनिंग इसका एडजेक्टिव है। वर्ब आपको मालूम है कि वर्ब अपनी 3 हालतें उसकी होंगी, एग्जामिन, एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड। यहाँ पे हम सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया करेंगे और इसी का हम देख रहे हैं कि आईएनजी फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे आ रही है। एडवर्ब इसका नहीं है। लाजमी नहीं कि हर वर्ड के तमाम जो एडवर्ब्स या पूरी 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच सबके कंप्लीट हों, इट्स नॉट नेसेसरी। और यही वो चीज है बेसिकली जो हमने सीखनी है कि किस वर्ड का नाउन है या नहीं है, किस वर्ड का एडवर्ब है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड्स की चारों हालतें जो है वो कंप्लीट हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ड है कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट कॉन्ट्रडिक्ट का क्या मतलब है, साथ साथ अपने पास आप मीनिंग इसका लिखते जाएं। मैं उर्दू में मीनिंग बताया करूंगा ताकि आपको एग्जामिन का असल मतलब जो है वो पड़ताल करना, इम्तिहान, वो आप समझते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट यानी तजाद, जो किसी दूसरे की बात के जो है वो ऑपोजिट उसकी बात करनी। तो इसका नाउन जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन, काउंटर करना, किसी मतलब किसी की बात जो है उसको गलत साबित करना, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना। कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन। अब बाज़ औक़ात लोगों के 2 पॉइंट्स के दरमियान आपस के अंदर जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन है। काफी सारी चीजों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है। बिहेवियर के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है। लोग जो है वो प्रीच करते हैं कि बड़े प्यार से, अदब से एक दूसरे के साथ पेश आओ, और खुद उनका जो बिहेवियर है वो इंतहाई रूड होता है, वो बड़ा सख्त बिहेवियर होता है, और प्रीच कुछ और कर रहे होते हैं। तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन देयर। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी ने स्टेटमेंट कोई दी है लीडर ने, और फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा है, तो जो जैसे अक्सर हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सेज समथिंग एल्स और जो चीफ मिनिस्टर सिंध है वो कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स दे रहा होता है। कॉन्ट्रडिक्टिंग, वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है कि जिसकी कॉन्ट्रडिक्शन है दूसरे के साथ। इस तरह से ये वर्ब्स जो हैं, ये इनके मीनिंग्स जो हैं वो निकाले जाएंगे। यानी वर्ब के तौर पे ये लफ्ज है, और उसका जो एडजेक्टिव है, नाउन है, इसका एडवर्ब है वैसे कि जिसके अंदर वर्ड आ जाता है कॉन्ट्रडिक्टिंगली। कॉन्ट्रडिक्टिंगली, ही स्पोक कॉन्ट्रडिक्टिंगली या कॉन्ट्रडिक्टिवली। फॉर्मल नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टिंगली। दी वो क्या कहते हैं उसको, he gave the statement contradictingly. The chief minister contradictingly gave a different statement. मुझे आपकी चैट अभी नजर नहीं आ रही, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। Okay, what do you say? Contradicting. Contradicting है, contradicted तो एडजेक्टिव देख लें ये है कि नहीं। कॉन्ट्रडिक्टरी, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, उसका एडजेक्टिव है बकायदा। कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, दो है ना। कॉन्ट्रडिक्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी में क्या फर्क है, दोनों के दरमियान फर्क देखें ना। अब आप फाइनल मीनिंग जो है वर्ड्स के, उसको जरा थोड़ी सी आदत बनाए ना उसको। कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। कॉन्ट्रडिक्टिंग यानी किसी एक की बात जो की गई है उसके ऊपर दूसरे बंदे का एक कॉन्ट्रडिक्टिंग। कॉन्ट्रडिक्टिंग ज्यादातर एटीट्यूड होता है। कॉन्ट्रडिक्टिंग जो है ये ज्यादातर एटीट्यूड के मीनिंग में यूज होता है।
लेकिन कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट के बारे में, जैसे कोई कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, फैक्ट है, तो लेकिन अगर किसी पर्सन का एटीट्यूड है, दैट इज कॉन्ट्रडिक्टिंगली। Contradictory language. एनीहाउ मेन जो चीज है वो ये वाली जो लिस्ट है हमारी वर्ड्स की जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, वो अभी इसके अंदर उन वर्ड्स को जो है वो फिट करते हैं। ये जैसे कामरान शाह आपने जैसे लिखा है कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क्स, तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क्स एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग एटीट्यूड इस तरह से आएगा। कॉन्ट्राडिक्टेडनेस कोई चीज नहीं है, नुज़रत जबरदस्ती के नाउन्स नहीं बनाने। मेन मैंने आपको जो चीज सिखानी है वो यही है, जब कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास नाउन है तो कॉन्ट्रडिक्टेडनेस क्यों पहचानना होता है, हमें फाइंड आउट करने होते हैं। नुज़रत डू यू अंडरस्टैंड कि हमने मतलब जो वर्ड्स मौजूद हैं उनको फाइंड आउट करना है, ना कि हम जो है वो नए वर्ड्स अपने पास बनाते हैं। ओके, आई विल बी इशूइंग यू 5 वर्ड्स पर डे। हमारे पास जो है वो दिस इज कॉल्ड एकेडमिक वर्ड लिस्ट। Let me show you. Academic word list. आप इसको इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वोकैबुलरी है जिसको हम एकेडमिक वर्ड में यूज करने के लिए, वैसे तो दुनिया में हजारों वर्ड्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं, ऐसे राइटिंग हो गई, इस इंग्लिश पेपर्स कहीं भी हो गए, लेकिन ये वो लिस्ट है जो कम से कम आपको इनका जरूर पता होना चाहिए। तो ये होल लिस्ट जो है ये हमने इसको करना है, लेकिन आई विल बी गिविंग यू समथिंग लाइक 5 वर्ड्स पर डे, और बाद इसमें से जो है वो रिपीट होते हुए आपको नजर आएंगे, और ये कम से कम बेसिक वर्ड्स हैं जो आपने लाजमी तौर पे आपको आपकी वोकैबुलरी के अंदर शामिल होने चाहिए। जीएसई वर्ड्स, अब आप पता नहीं जीएसई वर्ड्स क्या हैं, अब आप कोई और एबीसी लगा दें इसके साथ। जीआरई वर्ड लिस्ट के अंदर शामिल हैं। जीआरई की वर्ड लिस्ट जो है वो तकरीबन 4000 वर्ड्स की है, 3887 वर्ड्स जीआरई की। आपने अगर वो लिस्ट करनी है तो वो करें, यू आर फ्री टू डू, उसके ऊपर 1 साल लग जाएगा आपका। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एकेडमिकली आपको लाजमी इस्तेमाल करने आने चाहिए, और अक्सर औकात वो वर्ड आपके पास नहीं होते तो उनकी जगह आप इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल कोई वोकैबुलरी जो है वो यूज करते रहते हैं। अब एग्जामिन फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, अब कोई चीज है आपकी, फॉर एग्जाम्पल वो है मोटरसाइकिल चलते चलते बंद हो गई है, तो अब आप क्या वर्ड उसके लिए, आई ट्राइड टू चेक द इंजन, यही कहेंगे ना उसके लिए कि मैंने उसके इंजन चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है, ट्राई टू चेक आउट द प्रॉब्लम। लेकिन इसी की जगह अगर कहा जाए आई टुक इट टू द मैकेनिक, ही एग्जामिन्ड द मोटरसाइकिल एंड फिक्स्ड इट। अब हम चेक लगा रहे थे, चेक का भी मीनिंग वही है, लेकिन एक एकेडमिक वर्ड है एग्जामिन। एग्जामिन क्या है, वो पूरी तरह से उसकी मुकम्मल तौर पे पड़ताल करना। तो इट साउंड्स बेटर, इट लुक्स बेटर एंड इट इज एकेडमिक। एकेडमिक क्या है, एकेडमिक ये है कि आपकी जो इनफॉर्मल, हमारी जो आम रोजमर्रा गुफ्तगू है, उसकी निस्बत हमारी पास वो वर्ड्स होने चाहिए जो आप थोड़ा सा जरा देखें तो पढ़े लिखे लोग एक खास किस्म की आपको महसूस होगा कि वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं।
वो जो मिथ है ना, वो जो कहा जाता है कि जी CSS essay में बड़ी खास किस्म की वोकैबुलरी होती है, वो ये वाली है एक्चुअली। ये वो बेसिक, अब मैं उसको अगर नाम रख दूं कि ये एकेडमी फॉर CSS essay, सॉरी दी वोकैबुलरी फॉर CSS essay, तो दुनिया इसको ऐसे पढ़ेगी कि जैसे मतलब शहद के ऊपर मक्खी आती है इस तरह से। और अगर इसको हम कहते हैं एकेडमिक वर्ड लिस्ट, तो दुनिया कहती है अच्छा पता नहीं है काम करना है कि नहीं करना, लेकिन एक्चुअली ऐसे राइटिंग के अंदर जो वर्ड्स आपको चाहिए वो ये वाले चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज। जो ही इसका नाम CSS रखेंगे ना, एकदम से एक्सेप्ट कर लेगी पब्लिक, कहेगी कि हाँ ये चीज है जो हमारे बहुत काम की। ये चूंकि वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, that you try to examine, you try to find out what the thing is actually, और उसके ऊपर जो है वो उसकी एप्लीकेशन क्या है। आप ये पूरी लिस्ट ले लेना, मुझसे आज ही ले लें, ताकि ये ना लगा रहे मेरे पीछे कि जी ये लिस्ट हमें नहीं दी। आप पूरी लिस्ट अभी ले लें, मैं अभी वर्ड फाइल जो है वो आपको भेज देता हूँ, लेकिन मैंने इसमें से 5 वर्ड्स डेली आपके साथ होमवर्क और इसकी डिस्कशन और इसकी यूजेज करानी करनी। आप ले लें, लिस्ट ले लें पूरी, इसको जो करना है आप करते रहें, क्योंकि मुझे पता है ना अगर मैंने 5 वर्ड्स दिए डेली और लिस्ट ना दी तो मुझे पीछे वो लगे रहेंगे कि वो नहीं लोगों ने लगा रहना है कि जी वो लिस्ट हमें चाहिए, लिस्ट चाहिए। और अगर आप समझदार हैं तो आप अभी गूगल के अंदर करें एकेडमिक वर्ड लिस्ट, तो ये पूरी लिस्ट आपको अभी समझ मिल जाएगी। लेकिन व्हाई शुड वी वेट फॉर दैट? मैं आपको अभी भेज देता हूँ, पहले वो ले लें फिर उसके बाद बात करते हैं। So there are different groups और एकेडमिक वर्ड लिस्ट। अब ये है कि लिस्ट पूरी आपके पास है, इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो जाहिर है किस काम के, जब तक उनकी यूजेज नहीं सीखी जाएगी। जबकि हमारे स्टूडेंट्स का एटीट्यूड आपको पता ही है, हमारे यहाँ एटीट्यूड है कि बस चीज पास होगी तो शायद हमने सीख ली हुई है। ओके, फर्स्ट 5 वर्ड्स इसके हम फिट करते हैं वर्ड फैमिलीज के अंदर, और So these are our words जो कि हमने यूज करने हैं। इंडिविजुअल क्या चीज है? जब भी मैं इंडिविजुअल इस तरह से वर्ड पूछूं तो मेरा मतलब होता है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से क्या है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस नाउन है। फाइनेंशियल क्या है? फाइनेंशियल एडजेक्टिव है। अवेलेबल क्या है? अवेलेबल एडजेक्टिव है। और सेक्टर नाउन है। Now let's try to fill the table. इस पूरे टेबल को फिल करना है इन वर्ड्स को, इन 5 वर्ड्स को। सेक्टर का एडजेक्टिव क्या होता है? अब एक तो तरीका ये है ना कि बंदा इसको गूगल करे और इसके एडजेक्टिव जो है वो ढूंढे और वो उठा करके जो है उसके अंदर लिख दे, लेकिन गूगल आपको देगा कोई ऐसा वर्ड सेक्टोरियल जैसे, वो आपको एक ऐसा वर्ड देगा जो पिछले गालबन जो है वो बहुत अरसे से इंग्लिश के अंदर जो है वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सेक्टोरल फॉर एग्जांपल। ओके, अब जब यूज करने लगेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये तो अच्छा इसका वर्ब कोई नहीं है। ओके, अब इसको आपने मिक्स नहीं करना। एक और वर्ड है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन सेक्टोरल और सेक्टेरियन में क्या डिफरेंस है? ये दोनों वर्ड्स आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, these two words are not related to each other. सेक्टेरियन जो
सेक्टेरियन और चीज है, और सेक्टोरल जो है वो सेक्टर से रिलेटेड ये और चीज है। तो सेक्टेरियन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। सेक्टेरियन जो है वो अलग चीज है। सेक्टेरियन लिख लेते हैं, यहाँ पे जिक्र आ गया है तो उसका सेक्ट। ओके, सो सेक्टेरियन इज एडजेक्टिव, सेक्ट इज द नाउन, एंड दैट्स ऑल। और इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सेक्टोरल। ओके, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हमारे पास नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। इंडिविजुअल अगर नाउन के तौर पे यूज होता है तो दिस मीन्स फर्द, वन पर्सन। और इंडिविजुअल उसका जो है एडजेक्टिव फर्दी, इनफरादी। ठीक है, इन दोनों के दरमियान फर्क समझ आती है ना, कि ये है फर्द है और ये इंडिविजुअल क्या है, ये इनफरादी है। लेकिन किसी शख्स की जो इनफरादियत है, इंडिविजुअलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? इनफरादियत। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंडिविजुअल एज अ नाउन भी यूज होता है और एडजेक्टिव भी यूज होता है, और इंडिविजुअलिटी जो उसका है वो इसके लिए वर्ब है इंडिविजुअलाइज, लेकिन फिर वो मुश्किल हो जाता है आपके लेवल पे उसको यूज करने के लिए, इंडिविजुअलाइज। लेकिन यू मे बी इंटरेस्टेड इन इसका जो एडवर्ब है, इंडिविजुअली। आई हैव टॉक टू यू, आई टॉक टू ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली। आप मुझे वर्ड तो लिख के भेज रहे हैं सारे लोग, साथ इसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखे ना, बगैर पार्ट ऑफ स्पीच को कोई फायदा नहीं। never take a word or give a word without knowing its parts of speech। बस ये वोकैबुलरी का सादा सा असूल है। कोई वर्ड आपने देखा है, जब तक आपको उसके पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं पता, इट्स यूजलेस। ऑलराइट, प्रोसेसर, प्रोसेस जो नाउन है उसका हमारे पास दूसरा बताएंगे जरा। अब आपने बताने हैं जरा, नाउन प्रोसेसर भी है, इसका एडजेक्टिव क्या होगा भला? एनी आइडिया? बात सही है, देखो इसका यूजेज किस तरह से करते हैं? प्रोसेसिंग फी जैसे होती है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग। और प्रोसेस जो है वो वर्ब भी है, वी प्रोसेस द एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग एडजेक्टिव। प्रोसेस एज अ वर्ब आल्सो, एडवर्ब इसका नहीं है। जी बोले जरा जल्दी इसका। फाइनेंशियल का नाउन क्या है? फाइनेंशियल का नाउन क्या है? फाइनेंस। फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला क्या कहलाता है? फाइनेंसर। ठीक है, फाइनेंशियल हमारा एडजेक्टिव है, फाइनेंसर, फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल जो है इसका एडवर्ब हो गया फाइनेंशियली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। फाइनेंस वर्ब भी है, फाइनेंस वर्ब भी है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास सेंटेंस है कि हु इज फाइनेंसिंग दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, सो ये आपके पास राइट। बाकी के जो है वो अच्छा इसको जरा कीजिएगा, अवेलेबिलिटी। अवेलेबल, और इसका वर्ब क्या होता है? अवेल। ठीक है, और अवेल के लिए जरा ख्याल रहे कि जब भी आप इसको यूज करते हैं तो आपके पास इसका
इस तरह यूज होता है, अवेल वन सेल्फ ऑफ। अवेल जब भी यूज होगा, दे अवेल द अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसके साथ अवेल वन सेल्फ ऑफ। आपने किसी चीज से फायदा उठाना है, किसी चीज को अवेल करना है, आपको मुहैया हो, तो यू अवेल योरसेल्फ ऑफ। सेक्टेरियन का हमारे पास वर्ब भी कोई नहीं है, और सेक्ट जो है वो सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव। इस टेबल को देख के आपको एक जो चीज नजर आएगी कि सारे खाने, सारे जो सेक्शंस हैं वो सब के सब फिल नहीं हो रहे। दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। एक वर्ड में और ऐड करना चाहूंगा जी यहाँ पे, अवेयर फॉर एग्जाम्पल। अवेयर जी, अवेयर इज एडजेक्टिव, इसका नाउन है जी अवेयरनेस। अच्छा, अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि दैट्स ऑल, यहां पे वर्ब इसका खाली है। ये मैंने इसीलिए इसको लाइन इतनी लंबी लगाई है ताकि आपको मेरा बस चले तो यहां मैं ईंट रख दूं ताकि कोई इस खाने में घुस ना सके कि ये खाना बिल्कुल ये इसका कुछ भी नहीं है। पत्थर रख दूं कि यहाँ पे कोई हाथ ना पाँव ना रख सके। वजह कि लोग लगाते हैं पब्लिक को, वी शुड अवेयर द पब्लिक। भाई किधर शुड के बाद क्या लगता है? वर्ब लगता है। वी शुड मेक पब्लिक, नहीं तो मेक वर्ब तो मेक आया ना, जो अवेयर तो फिर अपना वही रहा ना एडजेक्टिव। मेक आपका वर्ब आया ना, तो अब टेंस किस पे अप्लाई होगा? टेंस जो है वो मेक के ऊपर अप्लाई होगा। बिवेयर में भी बी वर्ब लगा हुआ ना, ब्रश में ना देखें, वेयर आपका वर्ड वेयर है, अवेयर और बिवेयर, बिवेयर में बी लगा हुआ है ना, तो फिर वो वर्ब हुआ ना उसके अंदर। ऑलराइट, सो ये अब मैंने इसको जो है वो इनिशिएट कर दिया है इस एक्टिविटी को। अब आप वैसे तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इसको जो है वो प्रिंट करते हैं। वो मसलन ये वाला खाना सारे जो है वो ये खाली करके, तो ये वाला फॉर्म अकेला एक प्रिंट कर लिया और फिर उसकी फोटोकॉपीज निकाल के, तो वो 20-25 पेजेस को इकट्ठा करके ऊपर से स्टेपल करके तो कॉपी बना लेते। वर्ड फैमिलीज, ऑल माय स्टूडेंट्स ऑलवेज हैव दीज कॉपीज, हमेशा। और वो उसके अंदर फिर जो भी वर्ड आपने लिखना है वो डेली बेसिस पे आपने वर्ड्स उसके अंदर लिखने। सो अभी आपने क्या स्टेप लेंगे आप इसके लिए? आप ना प्रिंट करें, मुझे पता है वायरस की वजह से बाहर के हालात जो हैं, आप ना प्रिंट करें, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आपके पास जो रजिस्टर जिसके अंदर आप वो लिख रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि लाइनों वाले में अगर आप उसको लैंडस्केप करेंगे तो फिर वो प्रॉपर लिखा नहीं जाता। तो जो चीज साफ सुथरी लिखी ना हो वो फिर दिमाग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता। आप वर्ड में करें, जिसमें मर्जी करें, आप उसको बनाएं 4 कॉलम्स। मैं टेम्पलेट भी नहीं दे रहा, आप अपने पास से बनाएं जिस तरह भी आपको सूट करती है, बट रजिस्टर के ऊपर बेशक उसको टर्न करें, उसके ऊपर 4 कॉलम्स बनाएं और उन 4 कॉलम्स के अंदर हमेशा वर्ड चाहिए। ये आइंदा आपकी एक हैबिट बना लें कि आपने वोकैबुलरी ली है तो वोकैबुलरी कहीं भी ऐसे ही नहीं बस वर्ड उठा लिया। वर्ड अपनी एक मेंटल हैबिट बन जाए। जैसे मेरे माइंड में हैबिट बनी हुई है ना, आप मुझे कोई भी वर्ड देंगे तो मेरे दिमाग में फौरन 4 खानों में कहीं ना कहीं जाके फिट होगा। इफ इट कैन नॉट फिट समवेयर, इट मींस कि आपको उसके पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं पता। 1. The second thing is that टफ एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज टफ है सादिया नाज? आपको ये करना पड़ेगा, यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड। बॉक्सेस में फिट करना, हाँ, क्योंकि आपको आदत है ना वर्ड लेके बस उसको जो है वो। कैन यू टेल मी व्हाट इज टेबल
टेबल क्या चीज है? नाउन है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट he tabled the resolution? The leader of the opposition tabled his complaint in the assembly. Tabled, T-A-B-L-E-D. So table जो है वो verb भी है, टेबल वर्ब भी है। ओके, वर्ब के तौर पे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। वर्ब के तौर पे ये तो नहीं रहा, नाउन तो नहीं रहा, वर्ब के तौर पे इसका मीनिंग चेंज हो गया। वर्ब के तौर पे इट बिकेम कोई डॉक्यूमेंट किसी जगह पे डिस्कशन के लिए पेश करना, करारदाद या कोई सजेशन किसी जगह डिस्कशन के लिए जहां पे आप खुद भी मौजूद हैं, तो वहां पे उसको टेबल करना, उसको पेश करना उस हाउस में डिस्कशन के लिए। कॉन्फ्रेंस में भी हो सकता है, किसी मीटिंग में हो सकता है, एवरीवेयर जहां पे आपके पॉइंट को डिस्कस किया जाए, यू टेबल्ड दैट सजेशन। टू प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट फॉर डिस्कशन बेसिकली, टेबल। हाउ अबाउट चेयर? अब ये सिंपल चीजें हैं बिल्कुल। चेयर इज अ नाउन। हैव यू हर्ड ऑफ इट एज अ वर्ब? वर्ब के तौर पे इसका मीनिंग क्या होगा? किसी मीटिंग वगैरह की सदारत करना। अब कोई भी पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के हलकों में तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आप कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, उसका चेयर, हु इज चेयरिंग द मीटिंग। चेयरिंग के हिसाब से पता चलता है कि फिर वो मीटिंग किस तरह की, किस लेवल की है और क्या है। हु विल चेयर दैट मीटिंग। इट इज चेयर एज अ वर्ब। The Prime Minister chaired the meeting. Okay? अब जो मुझे नहीं समझ आती कि आपको किस तरह से इस चीज के ऊपर आपको जो है वो पाबंदी लगाई जाए कि या आपसे ये काम करवाया जाए। करवाना भी है, लेकिन इसको गलत तरीके से नहीं करवाना। इस काम को क्या है कि यू मस्ट एनालाइज योर वर्ड्स। जो भी आप वर्ड्स आपके पास हैं, आप उनको एनालाइज करें और उनको इन 4 सेक्शंस में फिट करने की कोशिश करें। लेकिन जो चीज नहीं करवानी वो ये है कि जबरदस्ती उसके ऊपर कोई वर्ड निकालने की कोशिश ना करें। फॉर एग्जांपल, आपके पास वर्ब है रिस्ट्रिक्ट, तो इसका एडजेक्टिव हुआ रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्ट का मतलब है रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना, पाबंदी लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये उर्दू में ट्रांसलेशन, इसका मतलब है पाबंदी लगाना के पाबंद होना। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। पाबंद होना पैसिव वॉइस में चला जाएगा। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्टेड इसका एडजेक्टिव आ गया, रिस्ट्रिक्शन इसका नाउन आ गया। ये सारा कुछ मौजूद है ना। अब रिस्ट्रिक्शन आपके पास मौजूद है ना, नाउन। एवरीबॉडी नोज कि वी हैव अ नाउन। रिस्ट्रिक्शन आम नाउन है। अब अगर आप रिस्ट्रिक्टेडनेस बनाने की कोशिश करें, इसका बताएं क्या इसकी सजा क्या होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्टेडनेस, वी आर फेड अप ऑफ लिविंग इन दिस रिस्ट्रिक्टेडनेस। नहीं, टू बी हैंग टिल डेथ, तो फिर रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई ना। हमने रिस्ट्रिक्ट भी तो कर रहे हैं ना उसको। इसलिए प्लीज फाइंड आउट इट्स प्रॉपर, जो उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, और उसको यूज करें। हमारे सीएसएस के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा शुरू हो गया है फॉलो करना जबरदस्ती के नाउन्स को। मैं उसके रीजन भी बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द नोट्स व्हिच यू आर स्टडीइंग आर रिटन इन नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द नोट्स आप जो पढ़ रहे हैं वो नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखे हुए। जिन लोगों ने लिखे हुए हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है ना, वो इंग्लिश के स्पेशलिस्ट तो नहीं है। और उनके नजदीक बात कर दी है, बात की समझ आ गई है, बस ठीक है। जब उन लोगों से बात करें कि सर इसको एकेडमिक लैंग्वेज में यूज करें, कहते हैं जी आप रहने दें, बच्चों को समझ आ गई, उनका काम चल रहा है, बस आपको क्या लगे। मुझे ये लगे कि उन नोट से आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। अक्सर औकात मैं जब बात करता हूँ ना, तो मुझे लोग कहते हैं सर मैंने पढ़ा है। भाई तुमने पढ़ा होगा, दुनिया में थोड़ी जहालत भरी हुई है जो प्रिंटेड मौजूद है। बेशुमार गलत इंग्लिश रोजाना लिखी जाती है, रोजाना छपती है, सारी जगह है।
तो आप में एक CSS एस्पायरेंट में और एक जो बंदा बाजार में जो फिर रहा है, उस दोनों में फर्क क्या है? दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। सो ये आप वोकैबुलरी जो है आज से स्टार्ट करें, और यू मस्ट नो योर वोकैबुलरी वेरी वेल। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट क्या, इसको जब तक आप यूज नहीं करेंगे, इफ यू हैव सीन माय वीडियो ऑन यूट्यूब इंक्रीजिंग वोकैबुलरी, तो उसके अंदर भी यही मेथड जो है वो मैंने दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका नेक्स्ट स्टेप है कि मेक सेंटेंसेस। ये उस वक्त तक याद नहीं होंगे, ये वर्ड्स उस वक्त तक याद नहीं होंगे जब तक आप इनके सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे। अब सेंटेंसेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको आपको, अगर आई एम गिविंग ईच वन ऑफ यू इंडिविजुअली 5 वर्ड्स ईच, और आपने 4 में करना है, दिस मीन्स कि ये वर्ड्स एकदम से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 20 में। सो डेली आप 5 वर्ड्स नहीं कर रहे, डेली आप 20 वर्ड्स तकरीबन कर रहे हैं, या 18 या 17। अब अगर आप 18-17 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं ईच वन ऑफ यू, तो 35 स्टूडेंट्स के जाहिर है सेंटेंसेस रोज चेक नहीं किए जा सकते। ओके, सो ये नहीं उसका आप कर सकते कि उसको अब सेंटेंसेस, मुझे फिर स्टूडेंट क्या करते हैं कि अलग से मैसेजेस भेजना, सर ये मैसेज, ये मेरा सेंटेंस चेक करें, ये ठीक है कि नहीं ठीक। नाउ लर्न दिस थिंग। आपको शायद ये अजीब लगे कि हर सेंटेंस का चेक होना लाजमी नहीं है। ये जो होता है ना कि मैंने पैराग्राफ लिखा है और अब मैं इसको चेक कराऊं फटाफट मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा, ये वो लोग करते हैं जिन्होंने दिन में सिर्फ वो 5 सेंटेंसेस लिखे, या जिन्होंने जिंदगी में एक पैराग्राफ लिखा है और उन्होंने वो एक ही पैराग्राफ लिखा। ये मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिहाज से ये चीज आपके समझने वाली है। डू नॉट ऑलवेज राइट अ टेस्ट एक्सरसाइज। हर वक्त मेरा सेंटेंस ठीक है कि नहीं, भाई आप मुझे क्या चीज दिखा रहे हैं? मुझे जब स्टूडेंट कहते हैं, मैं वोकैबुलरी देता हूं, तो मुझे कहते हैं मेरा सेंटेंस चेक करें। सेंटेंस क्या चेक करूं कि जी मैंने सही तरह वर्ड यूज किया है कि नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? Gradually through this course, you will develop such a skill to find out whether your sentence is correct or not. समझ आती है इस चीज की? अपने अंदर वो स्किल डेवलप करें, और इस कोर्स के थ्रू हम करेंगे। अभी मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आता हूं ना, फिर आपको खुद ही समझ आ जानी शुरू हो जाएगी कि मेरा सेंटेंस ठीक है कि नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि हर इंडिविजुअल, हर स्टूडेंट जो है, उसको किसी के पास न जाना पड़े, वो डिपेंड ना करे किसी के ऊपर लर्निंग के लिए। वो एक इंडिपेंडेंट लर्नर बने, उसके अंदर वो स्किल आ जाए, जैसे आउटलाइंस के साथ होता है BSS वाले, कि लोग खुद आउटलाइन बनानी भी शुरू कर देते हैं और फिर दूसरों की जज भी करते हैं कि भाई सारे ग्रुप्स में देखें, आउटलाइंस के लिए ग्रुप्स बनाए हुए हैं या पैराग्राफ स्ट्रक्चर के लिए ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो इसी तरह सेंटेंसेस का आपके अपने अंदर या तो 2-3 लोग इकट्ठे हों, आप लोग अपने ग्रुप्स बनाएं, आपस में कंपेयर करें, वो ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी अवेलेबल, तो इंडिविजुअली आपके अंदर वो स्किल ऐसी डेवलप हो जाए कि आप अपना सेंटेंस खुद चेक कर सकें। सो आज आप ये सेंटेंसेस बनाएं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, काफी ज्यादा हो गया आज आप, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये जितने भी वर्ड्स आपके पास आज हो गए हैं, इन सब के आप सेंटेंसेस बनाएं, सारा कुछ करें, एंड जस्ट कीप देम, पढ़ा रहने दें, डेट लिख दें आज की और पढ़ा रहने दें। When you go back after 3 or 4 days or 1 week or 10 days, आप खुद उसमें से गलतियां खुद ही निकाल देंगे। Do you get my point? हमने अब सीखना है कि एडजेक्टिव कैसे जाता है नाउन के साथ, वर्ब एडवर्ब कैसे फिट होता है, सेंटेंस के अंदर किस तरह से, कहां पे कौन सा वर्ड फिट, हमने ये सारी चीजें सीखनी है। तो you will be able to judge your own sentences yourself. इस वक्त whatever you write may not be correct. परेशान नहीं होना। क्या है वो बड़ी फेमस लाइन है, क्या है? पहली बात कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है? बाद में जो मर्जी हो जाए, घबराना नहीं है बस।
इसलिए कि ये पब्लिक घबरा गई तो फिर ये वोट कैसे देगी हमें. All right, so here you are with the word families and let's share it in the. आज का काम इतना ही है vocabulary का. आज आपको 5 words देने थे, वो 5 words हमने क्लास के अंदर ही कर लिए हैं. तो अब आपको इसकी ये जरूरत नहीं है सर्च करने की. एक काम जरा कीजिएगा प्लीज कि अगर आप अपने तौर पे कोई वर्ड्स बना रहे हैं, आप ढूंढ के वर्ड्स उनके मीनिंग शेनिंग बना रहे हैं, डोंट सेंड मी. डू नॉट सेंड दोज वर्ड्स टू मी टू चेक कि देखिए मैंने ठीक किया कि नहीं किया. मेरी बात सुने, आपने कौन सा वर्ड अपने पास से निकाला है? आपने भी तो डिक्शनरी में से देखा है ना, उसका एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, वहां से देखा है ना. फिर मुझे क्या चेक करा रहे हैं? बहुत से स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ब्लूम मैंने एक वर्ड दिया है या कोई भी वर्ड्स जो उन्होंने देखे हैं तो वो ये सर देखे मैंने डॉन में से वर्ड्स निकाले हैं और उनको फिर मैंने जो है इस टेबल के अंदर फिट किया है. आई लाइक ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि आपने डेली आपको चाहिए कि डॉन में से निकालें वर्ड्स और इसके अंदर फिट करके देखें, लेकिन व्हाट आर यू शोइंग मी कि मैंने डिक्शनरी में से सही वर्ड निकाला कि नहीं? ये सारी चीजें अपने ऊपर करें. मेरे ऊपर आप लेके आए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोर डिफिकल्ट थिंग्स. ठीक है, तो ये स्कूल चाइल्ड वाली जो हैबिट है ना, ये जरा थोड़ा सा इसको कीजिए. ओके, टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, 5 मिनट्स ओनली, और उसके बाद हम वापस आके तो स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो काम शुरू करें. ओके, 5 मिनट्स ब्रेक.
हाँ जी, मैं कह के गया हूँ कि 5 मिनट्स ब्रेक और फिर पब्लिक पूछ रही है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? यस कमरान शाह, यही तो सारी बात है। मैं क्यों मुसलसल मतलब खप रहा हूँ इस चीज के ऊपर, 1 घंटा हो गया आप लोगों के साथ, कि जो शख्स वर्ड्स की वैल्यू को नहीं समझता वो ये दिमाग से निकाल दे कि मैंने इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश है क्या? वर्ड्स। तो जो वर्ड्स को नहीं वैल्यू करता और वर्ड को एग्जामिन नहीं करता, चांद पटक के उसको उठा के देखता नहीं है कि ये है क्या, आई हैव अ वर्ड विद मी, तो मुझे फिर पता होना चाहिए ये यहाँ से क्या है, ये यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, ऑल दीज थिंग्स। जब तक आप उसको एग्जामिन करके नहीं ना करते, नो यूज। मैं इस चीज का मुझे कोई हक नहीं इस्तेमाल करने। इफ आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली it can do, what is it made up of and what for, no use of using anything at all. That's why जो words को master किया वो चलेगा आगे, one. And second is the structure. Okay, I'm moving on to the sentence structure today, क्योंकि हमारा ये वाला second part जो है, words have power. Words have power only, देखो वर्दा ये भी याद रखो, words have power only when you use them correctly. अगर आप नाउन की जगह वर्ब लगा गए हैं तो आप जो आप करना चाहते थे, पावर जो यूज करना चाहते थे, वो यूज नहीं होगी. So you have to know only when they have the exact part of speech also. Sentence structure के बारे में एक आप लोग चूंकि मिक्स्ड एबिलिटी क्लास है, सो इसके अंदर बाद लोगों को ऐसे लगेगा जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर, ओ सर ये तो बड़ा इजी है सर, ये तो कुछ चीज ही कोई नहीं, हमने तो सीखा ही कुछ नहीं. और जो थोड़े दूसरी साइड पे हैं वो लोग महसूस करेंगे कि हमारे लिए ये वर्ड्स फिट करने इस स्ट्रक्चर के अंदर मुश्किल हो रहे हैं. जैसे अभी आपको वोकैबुलरी के अंदर वर्ड्स फिट करने जरा थोड़े से चैलेंजिंग लगेंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे. तो यू मे फील कि ये दिस इज टू सिंपल, बट एट द सेम टाइम आपसे होगा नहीं. ये जो थोड़ी बेटर इंग्लिश वाले हैं, मैंने देखा है दूसरी क्लासेस में भी देखा है, इनसे जब स्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज करवाएं तो पहला उनका एटीट्यूड यही होता है बच्चों वाली चीज है, और फिर उनसे होती नहीं है. आई एम आस्किंग यू टू मेक, फॉर एग्जाम्पल हमने अपने पेपर के ऊपर वी आर गोइंग टू मेक 7 कॉलम्स and we're going to put the verb in the center and this and that and that and that. So you have to write the sentence according to that and that only. Pictures उसकी लेके मुझे JPG कर अभी करें, उसके अंदर ग्रुप के अंदर साथ साथ हम काम करते हैं, लेकिन नहीं, वो लोगों का एटीट्यूड होता है ना, बाद वो कहते हैं कि जो कुछ सर पढ़ा रहे हैं वो जी बच्चों वाला है, वो तो हमें पहले ही पता है. और बाद में जब मैंने वो टेस्ट लिया तो उसके अंदर पता चला कि उनसे हमने पूछा जी 3 reasons why you are learning English, उन्होंने एक सेंटेंस लिखा लंबा सा 10 लाइनों का. तो इसलिए when Dr. Arif is saying something, we is saying because of a reason. Okay, so let's get into the structure. अगेन स्ट्रक्चर के लिए आई वुड एडवाइज यू कि आप जो है वो जो इसका जो है यूज करें, इसको जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप. पेपर निकाल लें जरा, अभी आगे आप पेपर के ऊपर जो है वो काम करने लगे. अब Kamran Shah, I value your points. Kamran Shah is one of those students जिसकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि पिछले जितने अरसे से इसके साथ हमारी कम्युनिकेशन है. हाईली एनालिटिकल माइंड, वेरी एनालिटिकल माइंड, एंड आप इसकी आउटलाइंस देखें उसके अंदर ऐसे डिस्कशन फोरम में नाम पे नोट कर लें Kamran Shah,
इज योर क्लास फेलो हियर। इसकी आउटलाइंस हैं जो मैं इंतजार करता हूँ, सही बताऊं, उन 800-900 मेंबर्स में से अगर मुझे इंतजार होता है तो मुझे कामरान शाह की आउटलाइन का इंतजार होता है। ऐसे एक एक लफ्ज अपनी जगह पे फिट हुआ होता है, और जितनी इसकी डेप्थ है इसकी आउटलाइंस के अंदर, अगर मैंने क्लासेस के अंदर सैंपल देता हूँ तो मैं कामरान की जो है वो सर्च करें, ऐसे डिस्कशन फोरम में जाके इसकी जो है वो सर्च करें। And then when he came to learn English, so I was very surprised because this is somebody that I think is on already very advanced level. But then I realized कि yes, इसकी phrasing के अंदर कहीं कहीं ऐसी चीजें मुझे महसूस होता है कि मैं इसकी इस आउटलाइन को थोड़ा सा चेक करके तो फिर पोस्ट करूं। And yes, it does require. So thinking that we know a lot is maybe the first mistake that one could make in life. I like to learn every day. Students की बातें सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है मेरे लिए। That's why I don't switch off the chat. अच्छा, पेज निकाल लिया आपने, पेपर निकाल लिया आपने, पेपर को करें आप लैंडस्केप, ठीक है, और अगर आप वर्ड के ऊपर बना रहे हैं तो उसकी जो है वो करेंगे, ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, लैंडस्केप में जाना है आपने। ओके, दिस इज व्हाट वी मीन। आई वांट यू टू पुट हियर 3 columns in the beginning. कॉलम्स नहीं, टेबल आएगा, इंसर्ट, इसके अंदर हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं। ओके, एंड बड़ी सिंपल सी इसकी बेसिक एक ये सब्जेक्ट, verb or object. Okay, so we are at the sentence structure. आज क्लासेस हैं आप लोगों की इसके बाद 2 बजे? कोई ऐसे लोग जिनकी अभी क्लासेस हैं 2:30 पे? हुई सबकी क्लास? यस, वो अच्छा 2 क्लासेस हैं, वो अच्छा, चलो ठीक है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। स्क्रीन नहीं आ रही मोहम्मद जुबैर, आप अपना कनेक्शन चेक करें। ये देखिए स्क्रीन आपको, ऑलराइट ओके ओके, आपकी क्लासेस हैं, आई एग्री। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सो लेट्स ट्राई टू बी क्विक विद दिस। अच्छा, यू मे रिमेंबर हम पिछले वीक जो बातें कर रहे थे वो सास बहू और वो क्या नाम है उसका, हस्बैंड, और उसमें वो जो सारे जो आगे हुए थे, पूरी वो जो फैमिली थी, तो that was not for just fun making, that had a purpose. मैंने क्या कहा था कि जो सब्जेक्ट है वो नाउन हो सकता है और वर्ब है, और ऑब्जेक्ट जो है वो भी नाउन हो सकता है, ठीक है। ड्राइवर ड्राइव्स द कार, सिंपल। अब अगर नाउन है तो फिर ये 3 हिस्सों में फर्दर स्प्लिट भी होगा, लाजमी बात है। अगर ये नाउन है तो फिर इसके साथ 3 इसके, ये नाउन है तो इसके साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है,
और अगर एडजेक्टिव आया है तो उसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब भी आ सकता है। सेम गोज फॉर दिस नाउन। ये भी जो है 3 हिस्सों में स्प्लिट होगा, लाजमी बात है। इसके अंदर भी नाउन भी आ सकता है और लेकिन देखिए नाउन शुरू में कभी नहीं आ सकता, नाउन आखिर में आ सकता है और फिर यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव, बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे एडवर्ब भी आ सकता है। वर्ब जो है वो हमेशा उसी तरह से दरमियान में जो है वो अपनी जगह पे कायम रहेगा। एग्जाम्पल इसकी ये है कि शुरू में इसके आर्टिकल जो है वो लगनी है और इसको हम जो है वो फर्दर स्प्लिट करेंगे। एडवर्ब वाला कॉलम जो है यहाँ पे इसको हम फर्दर स्प्लिट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने आर्टिकल लगानी होती है। आर्टिकल आप कहेंगे कि सर आपने पढ़ाई नहीं, रह गई है, ये है वो है। आर्टिकल इतनी सिंपल चीज है, उसको लोग हवा बना लेते हैं कि मैं अलग से आपको कर दूंगा उसको, क्योंकि जब उसके रूल्स बनाए ना, उन रूल से वो होती नहीं है। हाय टीचर। अब जरा साथ साथ ये देखते जाओ, ये आपके दिमाग में इस चीज को बैठ जाना चाहिए कि सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। सर ने पार्ट्स किस तरह बनाए थे? बेसिकली दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट फ्रंट ऑफ यू, कि आपको इन पार्ट्स की समझ आए। ये देखो एडवर्ब यहाँ आएगा, शुरू हुआ, उधर क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि वहां पे आर्टिकल आनी है। आर्टिकल 2 हैं बस, गिनी चुनी 2 आर्टिकल्स हैं, एक ए है और एक डी है। ए में अगर साउंड इसकी नेक्स्ट नाउन उसकी वर्ड की वॉल में हो या आ में हो तो फिर वहां पे एन लग जाता है। अच्छा, लेकिन तो इतना भी ठीक हो गया। एन असल में एक ही हालत है, ये ना समझे कि ये कोई अलग चीज है। अच्छा, चलो चनाचे में इसको ऐसे लगते हैं, यानी अगर जब दोनों इकट्ठे हैं तो फिर वो एन इकट्ठा लग सकता है और बस डी। डिटेल्स में इसके जाएंगी बाद में। ऑलराइट, अब हमारे पास जो a very small bird sings a very beautiful song. और इसकी जगह प्रोनाउन भी आ सकता है। जब नाउन आया है तो फिर उसकी जगह प्रोनाउन भी आ सकता है। इसको कोई अलग हमें खाना देने की जरूरत नहीं है, ये इकट्ठे इसलिए लगेंगे कि फिलहाल, लेकिन हम इसको ज्यादा मुश्किल नहीं कर रहे, हम इसको सिंपल रखते हैं। इट सिट्स ऑन ए high branch. मुझे आपने ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसका एक वर्ड बना के देना है, एक सेंटेंस बना के देना। ये ब्लू वाला, A very small bird sings a very beautiful song. मुझे इसका आप अपने जो पेज के ऊपर, यहाँ नहीं, चैट के अंदर नहीं चाहिए, आपने पेज के ऊपर जो लाइनें लगाई है ना अभी मेरे सामने, उसके अंदर ये वाला सेंटेंस, एक अपना सेंटेंस प्रो के दिखाएं। ऊपर आप ये सेंटेंस लिख रहे हैं उसके अंदर, और उसके अंदर अपना एक सेंटेंस मुझे कंस्ट्रक्ट करके दिखाएं।
ग्रुप के अंदर आप उसकी पिक्चर भेजेंगे प्लीज. आई एम वेटिंग फॉर दैट. जी आप क्या कह रहे हैं चैट में? अभी क्यों नहीं भेज रहे आप? क्या प्रॉब्लम है? जी आई एम वेटिंग फॉर द पिक्चर इन टेलीग्राम. Are you sending or no or what? मेरे ख्याल है काफी लोगों ने टेबल बनाया ही नहीं था ना. सर बना रहे हैं, बस कर रहे हैं, तो देखते जाएंगे, हम सारे लाते जाएंगे. वो अब टेबल बना रहे हैं. अच्छा चले मिनाल, ठीक है, छोड़ दें. असद रहमान सेंड नहीं हो रहा. अच्छा चले. मे बी आपका बैंडविड्थ इस वक्त यूज हो रही है ना उसमें, आपके उसमें क्या नाम है, जूम में, इस वजह से वो पिक्चर भेजनी मुश्किल हो रही है. So not sending. इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी. प्रॉब्लम इन सेंडिंग. ओके. असद इज सेंडिंग अ फोटो. सोनिया इज ओके. अच्छा, सेंड ना होने की क्या रीजन हो सकती है? लेट मी चेक. जी नाउ यू कैन. अब देखिएगा ये ओके, पिक्चर्स आना शुरू हो गई. असद रहमान की पिक्चर आई है. सो जी कर दिया, ग्रुप में हो गया, अलाउ हो गया. अब सेंड करेंगे, आपको हो रही है. ये देखिए ना, लोगों ने सेंड करनी शुरू की है और आनी शुरू हो गई हैं. तो वी आर, ये अब नाम पता नहीं इन लोगों के नहीं लिखे हुए. सब्जेक्ट वर्ब, अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एक्ट्स इन ए मच गुड वे. नहीं ना, मच गुड क्या हुआ? वेरी गुड करें ना. गुड के साथ मच लगता है. वे जो है वो है. इसको आपने डिवाइड नहीं किया भाई, ये कौन है?
A very small baby runs a very long distance. Okay. नाम पता नहीं लोगों के क्या है. 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था सब्जेक्ट को. आपके सामने मैंने 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया है. A few intelligent students will work on a very difficult test. अच्छा सेंटेंस है. ये देखो ना, ये टेढ़ा ना भेजी. ये देखिए मुझे ऐसे नजर आ रहा है, तो मुझे ये जिसने भी भेजा है उसको दोबारा भेजे. You have to send me. ये देखिए, You have to send me in landscape. अब ये कौन बंदा है? ये एक ऐसा शख्स है, नाइमा अरशद, अलीना शाह और नबील अहमद. नबील आपने उसको लाइनें लगाई ही नहीं है, परवाह ही नहीं की. इसीलिए मैं पिक्चर मंगवा रहा हूँ ना, कि मुझे पता चले कि कौन शख्स फॉलो कर रहा है, कौन नहीं फॉलो कर रहा. सोनिया लतीफ ने ठीक है उसको फॉलो किया है. आयशा कभी आ गया है सोनिया लतीफ को. विरदा कैफ. इसको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करें अपने कॉलम्स को. उस्मान अली, वेरी गुड, शाबाश. इसके ऊपर सेंटेंस भी बनाना. अ वेरी स्मार्ट बॉय रीड्स अ वेरी गुड बुक. वेरी गुड उस्मान. सबाहत. ये इसको 3 पार्ट्स में तकसीम करना था सब्जेक्ट को. मुझे इस तरह नहीं चाहिए. अब ये वेरी डियर फ्रेंड, इस तरह नहीं चाहिए मुझे. आई डोंट वांट इट इन 3 कॉलम्स, आई वांट इट इन 7 कॉलम्स. 4, 5 और 4, 9 कॉलम्स चाहिए मुझे. A very old man fell from a very large building. Very good, अलीना शाह. पापा मर गया, लेकिन सेंटेंस तुमने अच्छा बना दिया. और इसको अपनी पिक्चर्स को जरा क्रॉप करके भेजा करें. ठीक है. ऑनलाइन एजुकेशन में आपको ये चीजें तो आपने सीख ली हैं अभी तक, कि जब भी आप पिक्चर भेजते हैं तो साथ बेडशीट्स और कमरे के बाकी वो नीचे केले के छिलके और सारा कुछ आ रहा होता है. This is part of the game. पिक्चर हमेशा क्रॉप किया करें. So Nabil, do you understand? Yes, Naima, that was good one. Kuratulain, ठीक है, अच्छा काम किया है. असद रहमान, that's good work. अब हमें ना स्ट्रक्चर के मुताबिक काम करना पड़ेगा. हम इस तरह नहीं चल सकते. आज काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने आई हैवंट इवन हर्ड ऑफ देम वंस उनकी तरफ से. अब रश्मिना क्यों इतनी खामोश क्यों है आज? आमतौर पे यू आर क्वाइट एक्टिव. ब्रेशना, डॉक्टर ब्रेशना भी हैं, लेकिन अभी तक कोई. एजाज अली, हसन अजवर, आपकी तरफ से एक रिमार्क नहीं अभी तक आया आज. मैंने बेसिक चीजें आज सेट करनी थी. टुडे आपसे ज्यादा काम नहीं करवाया. आज की क्लास में बेसिकली हमने बेसिक 2 चीजें सेट करनी थी. एक वर्ड फैमिलीज का टेबल और एक ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का टेबल. उमर जवेद, वहीद खान, नो नथिंग फ्रॉम यू. जैन राशिद, एक दफा नहीं बोले आप इसके अंदर. Okay. Nuzhat Rahman, a very beautiful baby, speaks in a very saved, very sweet way. Very good. Sentence थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं. A very cruel policeman kills a quite innocent man. Abrishman, a good sentence. Bassam Rahman, a very talented batsman played a very attractive cover drive. Very good. Hassan Azwar, a very hardworking student wrote a very good article. Good. ठीक है. Sits on a very high swing. ठीक है. ये कौन है? ब्रेशना खान. और ये कौन है? आमना. A very good boy reads a very interesting book. Okay. Mavish. A very small boy weeps very badly. No. मैं विश पूरा नहीं हुआ. ये मुझे सारे खाने पूरे फिल चाहिए. एजाज बाजवा, a very dangerous snake eats a few small insects. Fewest. Okay. Abdul Basit Khan, a very cute child smiles in a very attractive way.
ठीक है, इन जो है ना उसको सब्जेक्ट के साथ उसको वर्ब के साथ रखो ना अब्दुल बासित, ताकि वो चीजें मिक्स ना हो। A very beautiful child plays a very interesting game. Correct. चलें। All right. अभी अब बाकी लोग जो है वो देखते जाएंगे। Very good सादिया नाज। ये देखो ना अब आके आपने लाइनें लगाई हैं और पिक्चर वगैरह बनानी शुरू की है। A very large rocket, a huge rocket dropped on a very small town. Beautiful. Very good. नतालिया नागरा समझ नहीं आ रही, ये देखो इस तरह नजर आ रहा है। लैंडस्केप में भेजेंगे तो मुझे नजर आएगा। नतालिया इसको ठीक करें। और लोगों ने भी इसको पोर्ट्रेट में भेजा हुआ है। All right. Quickly, I will do one more thing with you in this structure और आपने उसको भी मुझे incorporate करके तो भेजना है। अच्छा, ये आप सेंटेंस जरा देख लें। A very small bird, आपने पूरे 5 खाने जो हैं वो पूरे किए। हमारे पास अब ये मेरा सेंटेंस देखिएगा। स्मॉल टाउन waits for a big news. बेशक इसके ना अगर आपके पास कोई खाना खाली रह रहा है, डजंट मैटर, ओके। और होमवर्क है आपका कि आपने इसके 10 सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर के अंदर लिख के पिक्चर जो है इकट्ठी भेजनी है, ना कि 10 पिक्चर जाएं इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये आपका होमवर्क है। ऑलराइट, सो ये होमवर्क है आपका और इसको मैं सिर्फ वो पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर, टेलीग्राम के अंदर। ठीक है, और आपकी अपनी जो वोकैबुलरी जो आज आपने इकट्ठी, आज हमने वो पेज जो बनाया है उसको My computer is getting hanged. So दो काम है आपके पास। One is जो 5 words जो आपने देखे हैं जो उस पेज के अंदर बनाए हैं सारे, आपकी word families, vocabulary जो है जो आज से स्टार्ट हुई है, तो उसके आपने सेंटेंसेस अपने तौर पे बनाने हैं। Try to make sentences जिस तरह से ये किया है सारा। I would suggest सबसे अच्छा तरीका तो ये होगा कि ये जो 10 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं इसके अंदर कोशिश करें उन वर्ड्स को यूज करने की, लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा बिकॉज अभी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। बेहतर ये है कि जो वर्ड समझ आती है 10 सेंटेंसेस, जो वर्ड इंपॉर्टेंट, उनको आप सेपरेटली अपने तौर पे उन वर्ड्स को प्रैक्टिस करें। समझ आ गई सारे काम की? Okay. Sir, in which group do I have to send this? ये जो हमारा टेलीग्राम पे AGW1 का जो आपका ग्रुप है, ओके। मिनाहल शायद आप कहेंगे कि मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, उसका मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। ये अब आज सिर्फ थोड़ा मतलब आपको लग रहा है, लेकिन ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया ना, अब इस स्ट्रक्चर को हम मजीद कॉम्प्लिकेटेड डेली करते जाएंगे
और इसके अंदर ज्यादा प्रैक्टिस, कल ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे आप, लेकिन आज एक मैंने सिस्टम नया स्टार्ट किया ना दोनों चीजों। यूट्यूब का नाम वही है, चैनल का जो मेरा अपना नाम है, डॉक्टर आरिफ जावेद। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आई एम क्लोजिंग, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस हैं, तो आई एम क्लोजिंग द क्लास नाउ। थैंक यू, खुदा हाफिज।